का जो एक्सियम होता है उसी को हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। प्रूफ देना जरूरी नहीं है या फिर हम लोग नहीं दे सकते हैं। पहला क्या है कि दो पॉइंट के बीच में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पार सकते हैं। तो राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं? कोरोलरी बोलते हैं, राइट। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं एक्सियम के बारे में, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर पोस्टुलेट क्या होता है। पोस्टुलेट, तो ध्यान दो, पोस्टुलेट क्या होता है? एक्सियम ऑफ ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री का जो एक्सियम होता है उसी को हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। एक्सियम क्या था? जो बेसिक फैक्ट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, राइट। उसी तरीके से ये जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट क्या होता है सर? जो ज्योमेट्री का जो एक्सियम होता है, जो ज्योमेट्री का एक्सियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट। क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ज्योमेट्री का एक्सियम का मतलब क्या? कि ज्योमेट्री में वैसा फैक्ट जिसका प्रूफ देना जरूरी नहीं है या फिर हम लोग नहीं दे सकते हैं, राइट। तो पोस्टुलेट क्या होता है? एक्सियम ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड पोस्टुलेट। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इनके बीच में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करने की जरूरत नहीं है? प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पोस्टुलेट 1 क्या कहता है? जैसे ये लिखा हुआ है वैसे एग्जाम में टेप के आना है, राइट। देखो, इफ कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। बिल्कुल यही बता दिए। पोस्टुलेट 1 क्या कह रहा है? कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं और इसमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोस्टुलेट 2 क्या कह रहा है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली। एक टर्मिनेटेड लाइन है, मान लो यहां पे क्या है, एक टर्मिनेटेड लाइन है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इनडेफिनिट पोजीशन तक क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, ठीक है सर, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग को आता है ये। थर्ड क्या है? ये पी है। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर और एनी रेडियस। एक सर्किल है, हम लोग एक सर्किल को किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्किल को हम लोग किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रूफ करने वाली बात है ही नहीं। तो पोस्टुलेट क्या है? कि ज्योमेट्री का ऐसा फैक्ट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे पहला क्या है कि दो पॉइंट के बीच में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पार सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको इनडेफिनिट पॉइंट तक हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से जो है प्रोड्यूस हो सकता है, बन सकता है। और उसके बाद क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना हुआ है, वापस से बना देते हैं, एक मिनट। देखो, ओ शिट, देखो इसमें क्या है? पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कह रहा है? कि जो राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। जो राइट ट्रायंगल होता है ये आपस में बराबर होता है। लो, तो बराबर था ही, राइट। राइट ट्रायंगल जो है आपस में बराबर होता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितना भी राइट एंगल्स होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो जो भी पॉइंट यहाँ पे बताया गया है बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में टेप के आना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? पोस्टुलेट नंबर 1 कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ये पोस्टुलेट नंबर 1 है। 2 क्या है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली। जो टर्मिनेटेड लाइन होता है उसको हम लोग इनडेफिनिटली हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्किल, कोई भी सर्किल हम लोग किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से हम लोग बना सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। जितना भी राइट एंगल्स होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये 4 पोस्टुलेट समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। कह रहा है क्या? ध्यान दो, इधर छोड़ दो, पहले यहां पे ध्यान दो। कह रहा है कि दो जो है लाइन है, दो लाइन बना लो ऐसे,
एक हल्का सा टेढ़ा और दूसरा सीधा, इसके बीच में एक लाइन इसको काट रहा है, जिस लाइन को हम लोग जानते हैं कि इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो एक बात बताओ, ये हमारा है राइट साइड और ये हमारा है लेफ्ट साइड। तो एक बात बताओ कि ये जो लाइन है आगे चल के किस साइड मिलेगा? इस साइड मिलेगा या इस साइड मिलेगा? तो सिंपल सी बात है कि ये लाइन जो है आगे चल के इस साइड कहीं भी मिल जाएगा, यानी कि राइट साइड कहीं पे मिल जाएगा। तो कह क्या रहा है कि जिस साइड जाकर के लाइन मिलेगा उस साइड का जो एंगल होगा, जैसे मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो जिस साइड जाकर के लाइन मिलेगा उस साइड का जो एंगल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। यही बोल रहे हैं पोस्टुलेट नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। देखो कह रहा है ये राइट साइड में जाकर के मिलेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो पोस्टुलेट 5 के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग लगाएंगे कि जो एंगल ए और एंगल बी है ये दोनों 180 डिग्री से कम होगा, राइट। अगर यही पैरेलल लाइन होता, यही अगर पैरेलल लाइन होता और बीच में ट्रांसवर्सल होता, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 के बराबर होता। ये बात हम लोग को पता है। लेकिन अगर इधर से झुका हुआ है, इधर से पैरेलल नहीं है, झुका हुआ है, तो 180 से कम होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया गया है क्या, कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन गिर रहा है दो स्ट्रेट लाइन पे, मेक्स द इंटीरियर एंगल बना दिया, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस, आगे की ओर यानी इनडेफिनेटली, मीट ऑन दैट साइड, जिस साइड मिलेगा ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन द 2 राइट एंगल। जो सम ऑफ एंगल होगा वो 2 राइट एंगल से क्या होगा, कम होगा, राइट। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। इसको, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल रट लेना, मगज में बिठा लेना, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही आता है। पोस्टुलेट 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, पोस्टुलेट 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट 5 को हम लोग बोलते हैं प्ले फेयर्स एक्सियम, प्ले फेयर्स एक्सियम हम लोग बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि बताओ प्ले फेयर्स एक्सियम किसको कहते हैं। तो पोस्टुलेट 5 को कहते हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो स्ट्रेट लाइन है आगे जाकर जब मिल जाता है तो उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल से कम होता है। नेक्स्ट आता है थ्योरम। क्या होता है थ्योरम? थ्योरम क्या, अ स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स प्रूफ, वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या होता है सर? थ्योरम जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं, जैसे द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो हम लोग एक्सियम के बारे में पढ़ लिए और पोस्टुलेट के बारे में पढ़ लिए, 7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आने वाला चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है ये सब पॉइंट के थ्रू, राइट। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो आता है कोरोलरी। ये क्या होता है सर? ये होता है वैसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग आराम से किसी थ्योरम से निकाल सकते हैं, वैसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग किसी थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोरोलरी बोलते हैं, राइट। द स्टेटमेंट whose truth can easily be detected from a theorem। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख करके रखे हैं क्या, कि हम लोग को पता है सर कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, पता है, वेरी नाइस।
तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी, ये कभी भी 180 डिग्री से छोटा नहीं होगा। अरे 180 डिग्री से छोटा कभी नहीं होगा, राइट, ये कभी नहीं होगा। पहला पॉइंट हम लोग इससे ये निकाले। दूसरा क्या हम लोग निकाल सकते हैं इससे, दूसरा ये निकाल सकते हैं कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी और एंगल सी, ये कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोरोलरी। ठीक है, हम लोग क्या किए कि एक थ्योरम था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, इसको हम लोग थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, और उस थ्योरम से जो स्टेटमेंट निकालते हैं, जो ट्रूथ निकालते हैं, उस ट्रूथ को बोलते हैं हम लोग कोरोलरी। एग्जाम्पल वहां पे समझा दिया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल पेशेंसली पढ़ना है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को देखना है कि सर पॉइंट क्या होता है। देखो, तो पॉइंट का 1 2 3 4 डेफिनेशन लिखा हुआ है, तुम चारों में से कोई एग्जाम में लिख सकते हो, राइट। जैसे अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, देखो ये पॉइंट हो गया, तो हम लोग कहीं भी अपना पेन रख के क्या बोलते हैं, इंडिकेट करते हैं इस तरीके से। तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन की तरह काम करता है। या फिर हम लोग पॉइंट को ये भी बोल सकते हैं कि द सर्कल विथ जीरो रेडियस, अ सर्कल विथ जीरो रेडियस, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जीरो होता है, उस सर्कल को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, एक वैसा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है और ना हाइट होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। या फिर अ फाइन डॉट इज अ पॉइंट, अ फाइन डॉट इज अ पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में समझ में आ गया। चलो, ये सब पहले से हम लोग को पता होता है। मेन ये था हमारा कोरोलरी। ये क्या था सर, थ्योरम में से कुछ ट्रूथ को हम लोग निकाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं। हाँ, अब आगे देखो, नेक्स्ट आता है लाइन सिगमेंट। ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, क्लास 5 में, क्लास 6 में। लाइन सिगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, ये सब हम लोग का पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चलो हम लोग रिकॉल करते हैं एक बार। लाइन सिगमेंट क्या होता है, अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। इसका मतलब एक ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है, इसके इन दोनों के बीच का जो सीधा रास्ता होता है, अरे जो सीधा रास्ता होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सिगमेंट बोलते हैं, राइट। जैसे ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर बी है, और अगर हम रास्ता इस तरीके से बनाएं, तो ये हमारा लाइन सिगमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों सर, इसमें भी जो लाइन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी को टच करवा रहा है, और इसमें भी ये जो लाइन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी को टच करा रहा है। लेकिन लाइन सिगमेंट क्या होता है, वो ए और बी के बीच का स्ट्रेट पाथ, उसको हम लोग लाइन सिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ लाइन सिगमेंट इज डेफिनिट। जो लाइन सिगमेंट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इज डेफिनिट होता है। याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। ए से पॉइंट बी तक के बीच में कुछ इसका लेंथ होगा, जैसे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लाइन सिगमेंट का लेंथ जो है वो हमेशा और हमेशा क्या रहता है, फिक्स होता है। आगे देखो, लाइन सिगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। देखो 2 एंड पॉइंट है, तो लाइन सिगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। अब देखते हैं रे क्या होता है। रे क्या होता है सर, अ लाइन सिगमेंट, रे क्या है, रे इज अ लाइन सिगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन। जैसे देखो, मान लो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा लाइन सिगमेंट है, और इस लाइन सिगमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इनडेफिनिटली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा जो बन करके तैयार होगा वो हमारा होगा रे।
ये हमारा क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, ठीक है ना। तो रे क्या हो, तो रे क्या था, समझ में आ गया। और रे को इंडिकेट करते हैं क्या, इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ए बी है उस पे एरो, अ रे हैज वन एंड पॉइंट, जी सर दिख रहा है, ये रहा हमारा वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। रे का जो है वो बस और बस एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लाइन क्या होता है, व्हाट इज लाइन। तो अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, वैसा लाइन सेगमेंट जिसको हम लोग आगे कितना भी दूर बढ़ा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। लेंथ ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड, अब ये लाइन है, इसको हम लोग कितना भी दूर ले जाएं, कितना भी दूर ले जाएं, वो हमारी मर्जी, ठीक है ना, वो हमारी मर्जी, ये होता है लाइन। अब आता है हाफ लाइन। हाफ लाइन क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, छाप लेना। जैसे हाफ लाइन क्या है, मान लो ये एक हमारा लाइन है, ठीक है, ये हमारा एक लाइन है, ये पॉइंट है मान लो ए, ये है बी, और यहाँ पे डाल दिए कुछ पॉइंट सी, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि अगर इस लाइन को बीच वाले पॉइंट से अलग कर दे, बीच वाले पॉइंट से तोड़ दें, तो सिंपल सी बात है कि ये जो लाइन है वो दो भागों में बट जाएगा, जैसे CB और CA, बोलो यस, ठीक है। ये बात समझ आ गया कि सर क्या होगा, लेट ABC जो है ये एल लाइन पे है, ABC को तीन पॉइंट है लाइन एल पे, सच दैट A लाइज बिटवीन B एंड C, उल्टा लिख दिए हैं यहाँ पे, तुम लोग नाम बदल सकते हो, ठीक है। जैसे ये है B और ये है C, और A लाइज कर रहा है बीच में, ठीक है, A लाइज कर रहा है बीच में, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, और यहाँ हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा C। वी डिलीट द पॉइंट A, जब हम लोग A पॉइंट को हटाते हैं, देन ईच ऑफ रिमेनिंग टू पार्ट्स आर कॉल्ड हाफ लाइन। आ रहा है ना बात समझ में। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग डिलीट कर दे या फिर हटा दें तो ये दोनों अलग हो जाएगा, मतलब ये और ये। डेफिनेशन कॉपी में टेप लेना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, उसके बाद कोलिनियर पॉइंट क्या होता है सर, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट। एक लाइन पे देखो, 3 or more than 3 points are said to be collinear if they lies on the same line। अगर एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट रहे, एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट रहता है, उस लाइन को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट या फिर कोलिनियर लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, देखो यही होता है, टू लाइन्स हैविंग सेम कॉमन पॉइंट। दो लाइन्स का अगर एक कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन का जब एक कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन हम लोग को पता है, जब टू लाइन्स L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point। दो पॉइंट जब दोनों का कभी भी फ्यूचर में और प्रेजेंट में कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है उसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। कंकर्रेंट लाइन क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा लाइन का अगर एक कॉमन पॉइंट हो, 3 or more लाइंस या फिर मोर देन लाइंस, 3 or more than 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, उसको क्या हम बोलते हैं, कंकर्रेंट लाइन बोलते हैं। तो कंकर्रेंट लाइन क्या होता है सर, जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन का सेम कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग कंकर्रेंट लाइन बोलते हैं। अब ये हमारा लास्ट आता है प्लेन। प्लेन क्या है सर, अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट लाइज ऑन इट। जैसे ये हमारा प्लेन है, इस पे क्या हो रहा है कि कोई सा भी दो पॉइंट जब हम लोग पार रहे हैं और इनके बीच में लाइन पार रहे हैं तो कहेंगे कि ये सेम प्लेन पे है। लेकिन अगर एक पॉइंट हम ए पॉइंट रख दे बोर्ड पे और एक पॉइंट हम यहाँ अपने हाथ पे रख ले, ठीक है, ये हमारे पॉइंट बी है, तो क्या बताओ ये प्लेन है, नहीं। क्यों सर, क्योंकि एक पॉइंट आपके इस बोर्ड पे है और एक पॉइंट इस सरफेस पे है, इस सरफेस पे, तो इसको हम लोग एक प्लेन नहीं बोलेंगे। लेकिन जब दोनों पॉइंट, मान लो ये हमारा प्लेन है और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तब कहेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया,
प्लेन हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप लोग का जो चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री पूरी तरीके से खत्म होता है। जो भी डेफिनेशंस बताए गए हैं इस चैप्टर में क्या है, डेफिनेशन को अच्छी तरीके से घोंटते रहो, बार 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 समझते रहो। ठीक है, और उसके बाद सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं स्लाइड्स में से बन जाने हैं। ठीक है, तो जो भी बताया गया है उसको रिवाइज करना है घर पे, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।